दुखदाई, जो मैं कब से कह रहा था, आप दोनों को कह रहा था। कुछ तो है, विराट बतौर कप्तान नहीं जीत पाए, लेकिन जब बतौर खिलाड़ी खेले हैं टूर्नामेंट जीतने में कामयाब। देखिए, नो डाउट विराट इज अ स्टार प्लेयर और हर बार उन्होंने खुद को हर मौके पर प्रूव किया है, इसमें कोई शक नहीं है। डेफिनेटली कुछ चीजें होती है, हाँ, एज अ कैप्टन वो भले ही ट्रॉफी ना ला पाए, लेकिन एज अ प्लेयर, एज अ बैट्समैन, एज अ फील्डर, हर बार विराट ने इंटरनेशनल और देश के लिए और चाहे अपनी टीम आरसीबी के लिए वो लॉयल्टी जो होती है ना, सबसे इंपॉर्टेंट लॉयल्टी होती है जो कोई भी टीम ढूंढती है। और एबी डिविलियर्स को आप कैसे भूल सकते हैं? एबी डिविलियर्स भी आज ग्राउंड पे मौजूद थे, पहली पारी के बाद विराट कोहली मिलने नहीं गए, जबकि इतना हाई इंटेंस मैच है। जी, तो एबी डिविलियर्स भी अपने कैमरे में तमाम उन लम्हों को कैप्चर करते हुए दिखाई दे रहे थे। तो ये बताता है कि आरसीबी का फैन बेस, आरसीबी के जो प्लेयर्स रहे, भले एक्स प्लेयर्स जो रहे, वो अपने टीम के प्रति उनका प्यार कितना ये है और कितने लॉयल है अपने टीम के प्रति। लेकिन शशांक सिंह की वो बात मैं जरूर कहूंगा यहाँ पर दोस्तों, कि वो जो बड़े मार्जिन से हारना होता है वो अलग चीज, लेकिन कम मार्जिन से जो हारना होता है वो बहुत दुखदाई होता है। और ये 6 रन से जो पंजाब की टीम हारी है आरसीबी से, ये श्रेयस अय्यर को बहुत ही बात चुभेगी, क्योंकि मुंबई इंडियंस को श्रेयस अय्यर ने हराया और कहा था कि वी हैव लॉस्ट द बैटल बट नॉट द वॉर। लेकिन आज जो वो हारे हैं और महज 6 रन के मार्जिन से, कम मार्जिन से, ये बहुत दुखदाई होने वाला है श्रेयस अय्यर के लिए, क्योंकि बहुत मेहनत करके, बहुत अच्छा परफॉर्म करके उन्होंने पंजाब की टीम को फाइनल तक पहुंचाया था आरसीबी के सामने। पंजाब ने स्कोर बना ली थी। यहाँ पर आप देखिए कि मतलब एक से एक दिग्गज आरसीबी के कप्तान रह चुके हैं, चाहे वो फिर अनिल कुंबले हो, शेन वॉटसन हो, या फिर विराट कोहली हो, डैनियल विटोरी हो, और लेकिन क्रिस गेल से लेकर तमाम आप देखिए कि आरसीबी को ट्रॉफी जिताई किसने? क्रिस गेल मिल रहे हैं सभी खिलाड़ियों से। आरसीबी को ट्रॉफी किसने जिताई? रजत पाटीदार ने, जिनका मतलब जो कि अभी मतलब इंडिया भी अभी अच्छे से खेले नहीं है। एक तरीके से आप उन्हें मतलब कह सकते हैं कि मतलब एक नए उभरते हुए टैलेंट है, और उन्होंने आरसीबी को ट्रॉफी जिता दी। मतलब आप देख लीजिए। और आज मैं भुवनेश्वर कुमार की बॉलिंग को मतलब कह सकता हूं कि भाई आज उन्होंने दिखा दिया कि भुवनेश्वर कुमार कौन है भाई। नहीं, आप कृणाल पांड्या को भी नहीं भूलेंगे, लेकिन ऐन वक्त पर जो भुवनेश्वर कुमार ने जो गेंदबाजी की है, जो उन्होंने यॉर्कर लगाई है ना, लेकिन यहाँ पर यही बोलूंगा कि कृणाल पांड्या ने उस सिचुएशन में लाया बिल्कुल पंजाब किंग्स को, वो अंडर प्रेशर आए। जॉस हेजलवुड से कितनी उम्मीदें थी। जॉस हेजलवुड, हमने भी बहुत सही बात कही है कि भुवनेश्वर कुमार ने आज फाइनल मुकाबला था, और माफ कीजिएगा, फाइनल मुकाबले के दिन जो उन्होंने परफॉर्म किया, ये एक बड़े खिलाड़ी की यही खासियत होती है। बिग मैच प्लेयर भुवनेश्वर कुमार है, और एक्सपीरियंस जो होता है ना, तजुर्बा जो होता है, वो इसी को कहते हैं। आज जिस तरह से बड़े मैच में उन्होंने परफॉर्म किया और सटीक यॉर्कर्स की जो बारिश की उन्होंने बौछार की है, तो वही हमेशा कहते भी है, यॉर्कर्स विन मैचेस, कैचेस विन मैचेस तो नहीं, लेकिन यॉर्कर्स विन मैचेस भी होते हैं। और बहुत सही एग्जाम्पल भुवनेश्वर कुमार ने सेट किया। बहुत लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया कि भुवनेश्वर कुमार का करियर खत्म हो चुका है, अब वो फॉर्म में वापस नहीं आ पाएंगे, लेकिन अभी भी भुवनेश्वर कुमार इज अ बिग मैच प्लेयर, और आज उन्होंने फिनाले में एक बार फिर से परफॉर्म करके ये सबको प्रूव कर दिया है। और कहीं ना कहीं इसीलिए ना आरसीबी के साथ, इसलिए ना कहते हैं कि एक्सपीरियंस प्लेयर्स है आरसीबी के पास, ऑब्वियसली, इसलिए कहते हैं कि फॉर्म टेम्परेरी होती है लेकिन क्लास परमानेंट होती है। वही आज जो है तो भुवनेश्वर वो दिखा, साफ तौर पर दिखा। पंजाब किंग्स जो बिखर गई, बिग मैच टेम्परामेंट प्लेयर्स में नहीं दिख रहा था। बिल्कुल, प्लेयर्स जो थे उनके अंडर प्रेशर आ गए एकदम से। हमने भी बात की थी कि मतलब इनका जो मिडिल ऑर्डर है वो मतलब काफी कमजोर है। आरसीबी के खिलाफ एक्सपोज भी हुआ था, हालांकि अगले मैच में इन्होंने श्रेयस अय्यर ने इसे ढक दिया था। एक तरीके से कह सकते हैं कि श्रेयस अय्यर की जो पारी आ गई थी, उसने जो है तो नहीं, क्या होता है ना, एक ऑर्डर को ढक दिया, एक गाइडिंग फोर्स होता है। आज वो तो निहाल वधेरा जैसा पारी भी आता है। अब निहाल वधेरा पिछले मैच में क्यों खेल पाए उतनी शानदार पारी? क्योंकि श्रेयस अय्यर थे। यहाँ एक और प्लेयर की बात करूंगा, मार्कस स्टोइनिस की भी बात करनी बहुत जरूरी है। मार्कस स्टोइनिस ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है, और कंगारुओं का तो हमेशा से होता है, बिग मैच प्लेयर होते हैं, लेकिन जिस तरह से वो हड़बड़ाहट, जो पहली बॉल पर छक्का उन्होंने जड़ दिया, दूसरे बॉल पर एक गलत शॉट, वो हड़बड़ाहट, वो एक्साइटमेंट जो होती है, वो उसकी कोई जरूरत नहीं थी। हम ऑलरेडी जानते हैं कि स्टोइनिस मैच जिता सकते थे, शशांक सिंह को वहां उनकी जरूरत थी, लेकिन स्टोइनिस से वो बहुत बड़ी भूल हुई वहां पर। और एक और बात, श्रेयस अय्यर पर सिर्फ निर्भर आप कैसे हो सकते हैं? पूरी टीम श्रेयस अय्यर पर निर्भर हो गई, और श्रेयस अय्यर के आउट होते कहीं ना कहीं वो मोराल जो होता है, वो मनोबल जो होता है, वो गिर गया पूरी टीम का। ये भी सबसे अहम चीज होता है। वो एक प्लेयर पर अगर टीम की निर्भरता होती है, वो बहुत गलत बात है। ये जैसे क्या है कि मार्कस स्टोइनिस लगातार मैच दर मैच वो फ्लॉप रहे इस सीजन। मतलब उनसे हम हर मैच में ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस मैच में चलेंगे, इस मैच में चलेंगे, लेकिन वो मार्कस स्टोइनिस ने ठान लिया था कि कुछ भी कर लो, मैं नहीं चलने वाला, और मार्कस स्टोइनिस ने वही किया है। आप देखिए कि आरसीबी के पास जो एक्सपीरियंस टीम थी, है ना,
पंजाब किंग्स के पास वो एक्सपीरियंस वाली टीम नहीं थी, आरसीबी के पास ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर है ना। तो आप कृणाल पांड्या को देख लीजिए, मुंबई इंडियंस के साथ चैंपियनशिप जीत रखे हैं, है ना। भुवनेश्वर कुमार भी जो है तो हैदराबाद में जो है तो चैंपियनशिप जीत रखे हैं, यानी कि ट्रॉफी जीत रखी है। ऐसे न जाने कितने सारे प्लेयर हैं, आप जॉस हेजलवुड को उठा के देख लीजिए, जीत रखे हैं। तो अच्छा देखिए, लेकिन ये भी क्या कोइंसिडेंस है दोस्तों कि पिछले साल वुमेन्स आईपीएल बैंगलोर की टीम ने जीती, बिल्कुल, और इस बार स्मृति मानधाना मेंस आईपीएल को आरसीबी की मेंस टीम ने जीती है। और 4 बार, ये चौथा फाइनल था। आप देख ले 2009, 2011, 2016 तीनों बारी आरसीबी फाइनल्स में गई। और 2 क्रिकेटर्स ने अपने मतलब रिकॉर्ड को कंटिन्यू रखा है। बिल्कुल। एक है जॉश हेजलवुड जो आज तक कोई भी फाइनल नहीं हारे, और एक है युजवेंद्र चहल जो जिस टीम से आईपीएल का फाइनल खेले हैं वो टीम हारी है। आरसीबी को हरवाया था 2016 में, मतलब बतौर खिलाड़ी वो उस टीम का हिस्सा थे। उसके बाद 2022 में राजस्थान रॉयल्स से वो खेले, गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को हराया था, और इस सीजन पंजाब किंग्स से खेले और आरसीबी पंजाब किंग्स ने वही क्वालिफायर 1 वाला जो है तो मुकाबला जो है तो यहाँ पे दोहराया है। क्वालिफायर 1 में जो उनकी बैटिंग एक्सपोज हुई थी, आज भी वही सब देखने को मिला है मुझे। मतलब कुछ अलग नहीं हुआ है, हालांकि थोड़ा सा यहाँ पर मुकाबला अच्छा हुआ है। मतलब पिछला मुकाबला जो था वो तो एक तरफा ही आरसीबी जीत गई थी, लेकिन यहाँ पर जो है तो शशांक सिंह ने जो पारी खेली उसके बदौलत यहाँ पर तो यार अनुराग, आप लड़ाई तो लड़ी। बैठे हैं, आप कैसे कट्टर आरसीबी फैन है? थोड़ा नाच के दिखाइए, अरे सेलिब्रेट करिए, ऐसे कैसे चलेगा काम? अरे ऐसे काम नहीं चल सकता है ना। आप आरसीबी के फैन है, खून में आपके बस मतलब गोल्ड वाला कौन सा रंग है खून का पता नहीं, लाल रंग है शायद से। भाई आरसीबी जीत गई, मेरे लिए यही बड़ी बात है। तो अब क्या है, अगले सीजन भी जीतोगे क्या? अब अगले सीजन तो अभी से मैं प्रेडिक्शन कर नहीं सकता, क्योंकि जो कुछ होता है वो प्रेजेंट में होता है। मुझे ऐसा लगता है पास्ट को भूल जाना चाहिए और फ्यूचर में प्लानिंग करनी चाहिए, मेरी ये बात है। तो अब आरसीबी बेहतर प्लानिंग के साथ आएगी, मुझे लगता है कि अगले सीजन में भी जो है तो अच्छा कुछ करेगी, और हो सकता है कि टाइटल डिफेंड कर ले। केकेआर ने तो इस सीजन में टाइटल डिफेंड नहीं कर पाए, लेकिन हो सकता है कि आरसीबी टाइटल डिफेंड करने में कामयाब रहे। ऐसी बहुत कम टीमें हैं। बात करते हैं रजत पाटीदार की अनुराग। रजत पाटीदार को जब बेटन थमाया गया था, मतलब बेटन जब उन्हें दिया गया था कप्तानी का, विराट कोहली ने एक इवेंट में उन्हें ट्रांसफर किया था कप्तानी, तो ऐसे में मतलब सब लोग यही कह रहे थे कि मतलब फैफ डुप्लेसी की जगह पे इनको जो है तो कप्तानी देना क्या सही रहेगा। मतलब एक युवा खिलाड़ी हैं, अभी मतलब उभरते हुए टैलेंट जरूर है, लेकिन क्या ये है कि मतलब पूरे सीजन में कुछ अच्छा कर पाएंगे। लेकिन उन सबका मतलब अपने आलोचकों को भी कह लीजिए कि उन्होंने अपना जवाब दिया। लेकिन जो डोमेस्टिक क्रिकेट फॉलो कर रहे थे उन्हें पता था कि ये बंदा बतौर कप्तान अच्छा कर सकता है। अभी इसने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बिल्कुल मुंबई वर्सेस मध्य प्रदेश फाइनल खेला गया था, उसका भी कहीं ना कहीं ये बदला है। श्रेयस अय्यर उधर थे मुंबई में, श्रेयस अय्यर वहां पे कप्तान थे, और यहाँ पर जो है तो रजत पाटीदार मध्य प्रदेश की कप्तानी। हालांकि मैं भी मध्य प्रदेश से आता हूँ, तो मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि रजत पाटीदार जो है तो आईपीएल में। जितने लोग हैं आप स्पैम कर दीजिए कमेंट्स में अपनी राय, अपने फीलिंग्स को जरूर शेयर करिए। आप कितने मतलब खुश हैं आरसीबी की इस ऐतिहासिक जीत से। पहली बार आरसीबी ने आईपीएल की ट्रॉफी पर कब्जा जमाया है। भाई आप देख लीजिए मैदान में फैन एक तरीके से बैठे हुए हैं, मतलब उठ तक नहीं रहे हैं, मतलब ग्राउंड से बाहर जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। भाई ये इमोशन होता है। ज्यादा फैंस तो आरसीबी के बिल्कुल। आप देख लीजिए ना, अभी तक में ऐसा हुआ होता तो बाहर निकल जाते हैं फैन, लेकिन आप देखिए कि ग्राउंड में एकदम खचाखच भरा हुआ है मैदान। सब लेकिन हमें लगा कि 190 कहीं ना कहीं कम स्कोर है, 10-20 रन शॉर्ट रह गए मैदान में। देखिए आप लगा हुआ है लेकिन अंत में पता लगा कि ये पिच थोड़ी अलग बिहेव कर रही थी, और कहीं ना कहीं पिच लो एंड स्लो भी थी, और बिल्कुल शॉट खेलना उतना आसान नहीं था। यहाँ पर अनुष्का शर्मा भी दिखाई दे रही है, अलग लेवल की खुशी है। बिल्कुल के लिए भी बहुत बड़ा मूवमेंट है ना। हालांकि अपने मतलब हस्बैंड उनके जो है विराट कोहली, दीपिका पालीवाल में तो आरसीबी नहीं जीत पाई। इंडिया की दिनेश कार्तिक की वाइफ भी हैं, उनसे मिल रही है अनुष्का शर्मा। बिल्कुल सारे ही लोगों के लिए बहुत बड़ा मूवमेंट है। आरसीबी के लिए तो है ही, क्योंकि आईपीएल के जब से शुरुआत हुई थी तब से ये जो है तो ट्राई कर रहे हैं, हर सीजन में आते हैं, लेकिन कुछ यही रहता था कि मुंबई जीतेगी या फिर चेन्नई जीत जाएगी या कोलकाता जीत जाएगी। लेकिन इस बार एक आईपीएल को एक नया चैंपियन मिला है ना। अब बस आईपीएल में मतलब पंजाब और दिल्ली रह गई हैं। आप थोड़ा एनालिसिस कीजिए, मैन ऑफ द मैच कौन बनेगा? मुझे लगता है कि यहाँ पर कृणाल पांड्या को। आपके हिसाब से कौन है मैच विनर, बताइए। कृणाल पांड्या। तो दोस्तों आपके हिसाब से कौन होना चाहिए मैच विनर? आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए जरूर।
आज के मैच में किसने सबसे बेहतरीन परफॉर्म किया है? भुवनेश्वर कुमार, कृणाल पांड्या, विराट कोहली या कोई भी प्लेयर, जो भी आपके हिसाब से लगता हो जिसने सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस किया है, आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि मैच विनर कौन है, किसे मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिलना चाहिए। दोस्तों जितने भी लोग जुड़े हुए हो सब लोग लिख दो आरसीबी विन द फाइनल, लिख दो और कमेंट में जो है तो स्पैम कर दो, विराट विराट लिख दो सब। बिल्कुल बिल्कुल, बस आप लोग जो है तो सपोर्ट करो यार, लाइक कर दो सीधे चैट को, कमेंट करो, है ना। हम हौसला बढ़ा रहे हैं, आज जो है तो आरसीबी जीत गई है, यहाँ पर सब लोग मतलब एक तरीके से खुश नजर आ रहे हैं। और आपको क्या लग रहा है क्या है वो 5 कारण जिसके कारण मतलब पंजाब किंग्स, मुझे ऐसा लगता है कि जो टॉप ऑर्डर है ना उसका फेल होना, और जो मतलब कप्तान श्रेयस अय्यर का ना चलना इस मैच में, है ना, और गेंदबाजी भी मतलब उस हिसाब से नहीं हुई है। 190 कोई छोटा टोटल नहीं होता है, यही आप 170 रन 175 में अगर टीम को रोकने में कामयाब रहते, बिग मैच में बोला भी जाता है कि रन्स ऑन द बोर्ड अलग प्रेशर लेकर, बिल्कुल। और अब ना फाइनल मुकाबले में 190 रन को आप 210 ही समझो, क्योंकि वो प्रेशर रहता है ना, तो उस चीज 10-20 तो ऐड करके, आप उसको ऐड करके रखो, तो उसी हिसाब से मुझे लगता है कि जो टॉप ऑर्डर है उसका फेल होना है ना, श्रेयस अय्यर पर ओवर डिपेंडेंसी। और मिडिल ऑर्डर तो लगातार ही फ्लॉप हो रहा था, तो जो कि इस मैच में भी एक्सपोज हुआ है ना। बट जो मतलब क्वालिफायर 1 में जो चीजें हुई, ओपनर्स का नहीं चलना, ओपनर्स बहुत ज्यादा मैच जिता रहे थे पंजाब। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि वो ओपनर और श्रेयस अय्यर में इस टीम की ज्यादा जो है तो डिपेंडेंसी, वो फैक्टर भी जो है तो इस टीम को, और सबसे मेन कारण है ना इस टीम का जो स्पिन डिपार्टमेंट है ना, वो कुछ खास नहीं रहा है। मतलब आप देख लीजिए कि इतना कुछ खास प्रदर्शन स्पिन डिपार्टमेंट, वहीं आप देखिए ना आरसीबी में आरसीबी की स्पिन गेंदबाजी आप देख लीजिए, कृणाल पांड्या ने क्रूशियल विकेट निकाल दिया। शर्मा लगातार पिछले मुकाबले में मैन ऑफ द मैच रहे थे, तो वही इसकी ये भी एक डिफरेंस रहा है, तो यही कारण है। हालांकि दोनों ही टीमों ने इस सीजन में काफी शानदार का भी क्या मतलब उनकी भी इंस्पायरिंग स्टोरी है कि ऑपरेशन हुआ आर्मिया का, और मतलब केकेआर से आरसीबी में आए थे, और क्या मतलब उन्होंने शानदार गेंदबाजी की है। भाई रजत पाटीदार के लिए बहुत बड़ा मूवमेंट है, पहली बार कप्तानी कर रहे थे और ट्रॉफी जीत गए हैं। आरसीबी के हार के आपको कारण क्या, मतलब जीत के कारण क्या लग रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि आरसीबी की गेंदबाजी यहाँ पर जो है वो अहम रही है, इस टोटल को डिफेंड करने में कामयाब रही है। स्पिनर्स और फास्ट बॉलिंग भी, मतलब यहाँ पर जो है तो अनुभव जो है तो काम आ गया। आप देखिए कि भुवनेश्वर कुमार एक अनुभवी गेंदबाज थे, कृणाल पांड्या का अनुभव आपके साथ था, हेजलवुड का था, शेफर्ड भी एक विकेट लेके गए, तो उनका भी मतलब वो भी T20 लीग बहुत खेलते हैं, तो वो मुझे लगता है कि आरसीबी की गेंदबाजी बिग मैच टेम्परामेंट, इस मैच में आरसीबी की गेंदबाजी मतलब बल्लेबाजी फिर भी मतलब मैं नहीं कहूंगा कि उतना कुछ खास रही थी जितना मतलब उम्मीद कर रहा था मैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस मैच में आरसीबी की गेंदबाजी चली है, और हमेशा से ही आरसीबी की यही कमजोरी रही थी उनकी गेंदबाजी, लेकिन इस सीजन में गेंदबाजी जो है तो शॉर्ट आउट रही है और काफी शानदार प्रदर्शन किया। विराट काफी इमोशनल दिख रहे हैं, आप देख लीजिए टीवी स्क्रीन पे, काफी मतलब मिल रहे हैं, अनुष्का से मिल रहे हैं, उनके लिए बहुत काफी इमोशनल, विराट बहुत ही ज्यादा इमोशनल दिख रहे हैं। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली आपस में एक दूसरे को गले लगाकर एकदम रोते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए ना कि मतलब टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेना है ना, अब सिर्फ टीम इंडिया के लिए सिर्फ एक फॉर्मेट खेलेंगे। प्रेमानंद का आशीर्वाद काम कर गया, आपने जिक्र भी किया था इस चीज का। अब देखिए ना कि सिर्फ इंडिया के लिए अब एक फॉर्मेट खेलेंगे, वनडे इंटरनेशनल, और अब आईपीएल ही खेला करेंगे विराट कोहली, है ना। तो ये भी एक बड़ा मूवमेंट है उनके लिए कि जब तक मतलब संन्यास नहीं लिए थे तब तक ट्रॉफी नहीं जीते थे, लेकिन जैसे ही टेस्ट क्रिकेट से और T20 संन्यास छोड़िए ना, मतलब कप्तानी जब विराट कोहली बतौर कप्तान खेले नहीं जीत पाए, चाहे वो इंडिया के लिए हो चाहे वो आरसीबी के लिए। मतलब पाटीदार का जो है तो पूरा पीठ थपथपाएंगे, भाई तूने कर दिखाया यार, हमने मतलब भरोसा जताया, कुछ तो है मतलब कप्तानी उस हिसाब से भाया नहीं विराट को, ट्रॉफी की जहां तक बात की जाए। कोई बात नहीं, खिलाड़ी, और देख लीजिए इंडिया के लिए T20 वर्ल्ड कप फाइनली आरसीबी के पास भी एक ट्रॉफी है। कहने वाले जो है तो कहते रहते थे कि भाई आरसीबी ट्रॉफी जीत लो, इस साला कप नाम दे, लेकिन आप सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं ट्रॉफी। आप क्या मतलब अभी तक डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आरसीबी जीत चुकी है? आपको विश्वास नहीं हो पा रहा है? मेरे को पूरा पूर्णता विश्वास है भाई, आरसीबी जीत चुकी है मेरे को। और आप देख लीजिए कि मतलब तो नाच के थोड़ा मतलब थोड़ा थिरकिए, ऐसे कैसे चलेगा? भाई पूरा दुनिया नाच रही है आज।
ये दुनिया नाच रही है, आपके बदले पूरी दुनिया नाच रही है, तो आप बस। पूरी दुनिया का नाचना एक तरफ है अनुराग, तुम्हारा डांस एक तरफ है भाई। अरे मैं अभी डांस देखिए करूंगा। 65 मतलब करोगे तो मैं अच्छे लूप हटा खासे दूंगा, लो करो। अच्छे खासे दर्शक, अरे मैं अच्छे तो अभी खासे डांस दर्शक करूंगा। हैं, स्टेज इज योर्स। लो भैया, अरे अरे विराट बाल भैया, काट दो, तुम्हारे लिए तो मैं तो मरिया बस। दिला देंगे। लो भैया, आप बहुत जल्दी जल्दी सही कमेंट अनुराग। करो सब लोग। जमालिया मजा नहीं है। हैं? मजा नहीं है, एक बार फिर से कोई बात नहीं, कमर मत पंजाब को भी, फिर से पंजाब किंग्स को भी मजा नहीं आया हार के, क्या किया जा सकता है। मजे मत लीजिए। पंजाब किंग्स को भी मजा हाँ। नहीं आया होगा, मिर्ची लगी होगी 6 रन से जो हार 6 गए रन हैं। से, मतलब काफी क्लोज, काफी मतलब क्लोज शशांक मैच सिंह ने था, मैच को काफी बस क्लोज किया, एक लेकिन बॉल और होती शशांक सिंह यहाँ फाइनल से, में देख लीजिए यही मतलब जाके अंदर अब यही सोच रहे होंगे काश एक गेंद और होती और शशांक छक्का मार देता। 30 गेंदों पर 30 61 गेंदों में नॉट आउट, 61 200 रन, प्लस का स्ट्राइक रेट, छा 3 गया चौके 6 भैया, छक्के। ये छाया है पंजाब में। अय्यर की ये पारी खल रही है यार, ओवर डिपेंडेंसी। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि आज हम पहले ही बात कर रहे थे ना कि जॉश मतलब इंग्लिश, हर मैच अय्यर। आपको जो है तो श्रेयस अय्यर नहीं जिता पाएंगे, है ना। पिछला मुकाबला उन्होंने आउट ऑफ दी बॉक्स आके जो है तो जिताया आपको, फंस गए थे आप देखिए कि पिछला मुकाबला भी फंस गया था, उम्मीद नहीं थी, श्रेयस अय्यर ने अपने दम पर जिताया वो मैच। उस दिन भी फंस गया था मामला, लेकिन वही है कि हर रोज आप वही है ना, मतलब अब मार्कस स्टोइनिस कुछ कर ही नहीं रहे, मतलब ठान रखा है कि नहीं करना भैया है, ये मतलब हर साल का इनका हो गया है कि बिग 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 मनी, बिग टिकट, सब कुछ है। हाँ, ये कुछ खिलाड़ी, मैं मुझे ऐसा लगता है कुछ खिलाड़ी ओवर वो हैं। हाँ, कुछ विदेशी प्लेयर हो गए, मार्कस स्टोइनिस हो गए, ये सब अपने पैसे बटोरते हैं, चल देते हैं। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि पैसे बटोरने, ये मतलब उसके लिए भी खेल रहे थे, लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए भी, तो मतलब नहीं, वैसा इम्पैक्ट नहीं दिखा था। नहीं, दिल्ली के लिए इनका इम्पैक्ट दिखा था, दिल्ली कैपिटल्स के लिए इन्होंने अच्छा किया था एक आध सीजन, लेकिन बाकी ऐसे मार्कस स्टोइनिस पूरा मतलब फीका रहा है इनका प्रदर्शन। अब सिमरन सिंह को भी मतलब बहुत सारी चीजें सीखने की जरूरत है कि भाई हमेशा ही लप्पा चला के नहीं खेलना है ना, सिचुएशन को देख के भी खेलना जरूरी होता है। प्रियांश आर्या भी अभी यंग है, धीरे धीरे सीख लेंगे प्रियांश आर्या। प्रभसिमरन सिंह ऐसा नहीं है, लेकिन काफी अच्छा भी किया है। मैं प्रभसिमरन सिंह को पर्सनली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2-3 सीजन से वो इनको मतलब मौका दे रहे हैं। चहल के साथ क्या है, मतलब फाइनल में जीत ही नहीं पाते हैं। अब आप कह लीजिए, सब लोग यही बोलते हैं कि चहल की वापसी क्यों नहीं हो रही, चहल की वापसी क्यों नहीं हो रही, अब देख लीजिए, है ना। खैर वो तो एक एज फैक्टर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई पर्टिकुलर खिलाड़ी को यहाँ पे दोष देना सही नहीं होगा, ओवरऑल टीम मिलकर जो है तो जीतती है ना। फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में चलिए, फाइनली चैंपियंस की लिस्ट में आरसीबी की टीम शामिल हो गई। अब सिर्फ 2 टीमें बची हुई हैं जिनके पास ट्रॉफी नहीं है ना। कौन सी है वो 2 टीमें? वो एक पंजाब किंग्स और एक है दिल्ली कैपिटल्स। तो इन दोनों की बस पास ट्रॉफी नहीं है, बाकी दो क्या लग रहा है, मतलब अगले सीजन क्या इसी लाइन में पंजाब किंग्स की टीम खेलेगी जिस हिसाब से खेली है? भले फाइनल हार गई, खेलेगी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इनको अपने मतलब विदेशी खिलाड़ियों को लेकर थोड़ा सा सोचना होगा, है ना। आप देखिए कि मतलब मैक्सवेल भी आए थे, वो भी कुछ कर नहीं पाए खास। हाँ, वो 2014 वाला करिश्मा, और अब तो मैक्सवेल ने संन्यास का भी ऐलान कर दिया है। तो वही है कि मुझे ऐसा लगता है कि वनडे इंटरनेशनल में भी संन्यास ले लिया उन्होंने। तो मुझे लगता है कि अभी एक बार अपने विदेशी खिलाड़ियों के बारे में इनको सोचना पड़ेगा, है ना। आप देखिए कि कोई मतलब खास इम्पैक्ट रहा नहीं है जितने भी विदेशी खिलाड़ी रहे हैं। तो इस चीज के लिए मतलब इंडियन प्लेयर पर आप कितने ही ज्यादा डिपेंडेंस हो पाओगे ना। इंडियन प्लेयर भी जो इनके पास है ना, वो भी कोई खास अनुभवी प्लेयर नहीं है, श्रेयस अय्यर को छोड़ दिया जाए तो। युवा टीम है, लेकिन वही है कि विदेशी खिलाड़ियों को आगे आगे प्रदर्शन करना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा, है ना। क्योंकि आईपीएल बहुत जैसे बड़े टूर्नामेंट में आप लगातार तभी जीत पाओगे, बड़े मैचों में तभी कोई नहीं, पंजाबी रह गए हुए, लेकिन कोई नहीं, अगले सीजन आएंगे भाई। पंजाब के लिए भी बहुत बहुत बधाई है कि फाइनल तक पहुंचे। इस सीजन में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया, जिस तरीके से मुंबई इंडियंस को उन्होंने हरा के और बाहर किया है, काबिल तारीफ है। अपने आप में चैंपियन होता है यार, फाइनल भी मतलब एक तरीके से फाइनल खेलना भी उनके लिए चैंपियन है, उनके लिए बहुत बड़ी बात है 2014 के बाद। बिल्कुल, और एक नई टीम बनी है, कॉन्फिडेंस कितना आएगा, पता चलेगा आपके कौन से प्लेयर्स ने बुरा किया, उनको रिलीज करना है। बस अखिल सर केकेआर वाली काम गलतियों से ही देखो, जब तक आपको असफलता नहीं मिलती ना, तब तक आप उससे सीखते नहीं हो। लेकिन ये है कि पंजाब किंग्स ने श्रेयस अय्यर को मतलब क्रेडिट दिया है, ना सिर्फ हमें अय्यर की बल्कि पॉन्टिंग की भी तारीफ करनी पड़ेगी। नया कोर था, एक नई यूनिट थी,
एक नया कप्तान था, जेल होना बहुत जरूरी उस टीम के साथ जिस तरीके से उन्होंने आगे तक का सफर तय किया, बहुत बड़ी बात है बहुत यार, काबिले बहुत तारीफ ही है। शानदार फाइनल तक का परफॉर्मेंस किया सफर, मुंबई जैसी बड़ी टीम को क्वालिफायर 2 में हराना और इस अंदाज में हराना कि मतलब एक तरीके से एक तरफा हरा देना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और श्रेयस अय्यर ने वो कर दिखाया है। पॉन्टिंग को भी काफी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था जब दिल्ली कैपिटल्स लगातार मतलब अच्छा नहीं पॉन्टिंग कर के पा लिए रही भी थी। यही चीज है कि मतलब आप देखिए ना कि इंटरनेशनल क्रिकेट अगर आप उठा लेंगे ना तो ट्रॉफी की लाइन लगी हुई है, लाइन लगा कर रखी लेकिन थी आप वही देखिए अपने कि जमाने में। आईपीएल में अभी तक जो है तो ट्रॉफी जीत नहीं पाए मतलब हैं। उनकी कप्तानी का स्टेचर आप इस हिसाब से लगा कोचिंग, सकते हैं हाँ, कि मतलब कि 2003 और 2007 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया की टीम अनडिफीटेड रही थी, एक भी मैच नहीं हारे थे, और हारे थे कब जाकर, पाकिस्तान के खिलाफ 2011 के वर्ल्ड कप में हारे थे। 34 मैच आई गेस अखिल सर, 34 मैच का लगातार विनिंग स्ट्रीक था, अब वही ऑस्ट्रेलिया बात का है ना, रिकॉर्ड है। मतलब ऑस्ट्रेलिया की वो टीम आप देख लीजिए। और अभी आप देखिए कि मतलब जो कोच, एज ए कोच की बात करें तो अभी तक जो है तो ट्रॉफी हाथ लगी नहीं है रिकी पॉन्टिंग की, है ना। हालांकि फाइनल उन्होंने खेला है, दिल्ली कैपिटल्स को भी फाइनल तक लेके गए थे, लेकिन वही है मुंबई इंडियंस से हार का सामना करना पड़ा था दिल्ली कैपिटल्स को। बिल्कुल। और यहाँ पर जो है तो आरसीबी से पंजाब किंग्स को जो है तो हार का सामना करना पड़ा है। अब वही है कि मतलब अगले सीजन में बहुत कुछ सीखने को है ना। कहते हैं ना कि वही है कि हर मुकाम जो है मुकाम आपको तभी मिलता है जब आप अपनी गलतियों से सीखते हैं। खैर विराट डिजर्व भी करते हैं, काफी उन्होंने मतलब इसके लिए काफी वेट लंबा किया, समय हो गया था, 18 साल का सूखा खत्म हुआ है लेकिन